चलिए पहली सवाल को देखते हैं। पहली सवाल है ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर है 2:5। हमें ज्ञात क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। इसको ज्ञात करने के लिए हमें जो दो कॉमन पद हैं उनको बराबर करना होगा, जो दो कॉमन वेक्टर हैं उनको बराबर करना है। देखो यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, तो क्या ये बी और बी बराबर है? नहीं बराबर है। तो क्या करेंगे हम, इस वाले 2 से गुणा इसमें कर देंगे और इस वाले 3 से गुणा इसमें कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 2 दूना 4 अनुपात 2 तिया 6। इसमें क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 अनुपात 3 पचे 15। तो हम ज्ञात कर सकते हैं ये अनुपात बी अनुपात सी बराबर, ए का मान क्या आ गया 4, लिख दो, अनुपात बी का मान क्या आ गया जो कॉमन है दोनों में, बी 6, फिर अनुपात सी का मान क्या है लास्ट में 15। यही उत्तर हुआ हमारा। दूसरी सवाल है ए अनुपात बी बराबर 2:1 और बी अनुपात सी बराबर 3:1, सी अनुपात डी बराबर 4:1। अब इसमें सोचो कि हम ऐसा क्या करें कि बी भी बराबर हो जाए और सी बराबर हो जाए। इसमें क्या करेंगे, हम कहीं से शुरू कर सकते हैं। हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर सी 1 है, यहाँ पर थी 4। अगर हम इसमें 4 से गुणा कर देंगे, 4 एकम 4, सी बराबर हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, गुणे 1 कर देंगे, तो 4 एकम 4 सी हो गया और 1 होकर 4 सी हो गया, सी 4 आ गया, दोनों में कॉमन है जो। अब इसमें देखो 4 नहीं 12, ये बी 12 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी बी 12 हो जाएगा, इसमें 12 से गुणा कर देंगे, इसमें भी 12 एकम 12, अभी 12 हो गया। तो हमारा मान क्या हो गया, 12 एक दूनी 24 अनुपात 12 एकम 12 बराबर 4 तिहाई 12 अनुपात 4 एकम 4। इसमें क्या हुआ, 1 चौके 4 अनुपात 1 एकम 1। हमें याद क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या होगा। इसमें देखो बी हमारा 12 आ गया, दोनों में जो कॉमन है, सी हमारा 4 आ गया जो सी दोनों में कॉमन है, तो ए बराबर 24 हो गया, अनुपात बी बराबर 12 हो गया, अनुपात सी बराबर कितना हो गया 4 हो गया, अनुपात और डी बराबर कितना हो गया 1 हो गया। समझे। इसमें क्या हुआ, ए बराबर 24 है, 24 लिख दिए, फिर अनुपात है तो अनुपात लगा दिए, फिर बी बराबर कितना आ गया 12 है, अनुपात के बाद 12 लगा दिए, लिख दिए, फिर अनुपात सी का मान कितना है 4 है, तो 4 लिख दिए, फिर अनुपात लगाए, फिर डी का मान क्या है लास्ट में 1 है, ये लिख दिए। यही उत्तर हुआ हमारा। अगली सवाल है तीसरा नंबर, जो है 5:15 समानुपाते 8 अनुपाते, अगला पद क्या होगा। देखो इसमें क्या है, इसको ए मानो, इसको बी समानुपाते, इसको सी मानो और इसको एक्स मान लो। ये बताओ, इस चतुर्थानुपात P बन रहा है ना, तो इसमें क्या होता है, अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा। तो ये क्या हो गया, ए एक्स समानुपात के स्थान पे बराबर लगाए और इसमें बी गुणे सी लिख दो। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बी गुणे सी, ये इधर चला आएगा तो क्या हो जाएगा, ये एक्स बराबर क्या हो गया, बी का मान कितना है 15, बी का मान 15, फिर गुणे सी का मान क्या है 8, फिर ए का मान क्या है 5, लिख दीजिए। 5 तिहाई 15, एक्स बराबर कितना आ गया 3 8 24, एक्स मान क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह, तो प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर 24, यही उत्तर हुआ हमारा। चौथी सवाल क्या है, 6:9 समानुपाते 10 अनुपाते प्रश्नवाचक चिन्ह। इसमें क्या होता है, इसको मानो ए अनुपात है अनुपात लगाओ, इसको मानो बी समानुपात है समानुपात लगाओ, 10 अनुपाते प्रश्नवाचक चिन्ह। इसमें क्या होता है, अंदर अंदर का गुणा, सी है। इसमें क्या होता है, या फिर ऐसे ही देख लो, इसमें क्या होगा, अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा। जब हम बाहर का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 गुणे प्रश्नवाचक चिन्ह, समानुपात के स्थान पे बराबर लगाते हैं, बराबर लगा दिए, फिर 9 अंदर अंदर का गुणा 9 गुणे 10, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर 9 गुणे 10/6, जिसको हम काट देते हैं, यहाँ पर 9 रहेगा, जिसको काट देते हैं, 2 तिहाई 3 दूना 6, 3 दूना 6, जितनी बार ऊपर कटा, जितनी बार नीचे कटा उतनी बार ऊपर कटेगा। 3 दूना 6, 2 बार गया तो 5 दूना 10, 3 दूना 6 5 दूना 10। आप इसको इससे काट देते हैं, 3 3 का 9, तो इसका मान क्या आ गया 3 5 15, यही आंसर हुआ हमारा। चलिए दोस्तों 5वें नंबर पर चलते हैं। 5वें नंबर पे क्या है, 45 व 5 का मध्यानुपाती। मध्यानुपाती पूछा है, तो मध्यानुपाती क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, √AB, ए है ए बी है, तो इसको क्या लिखेंगे 45 गुणे 5, तो आप हम इसको क्या लिख देंगे तोड़ के, इसके रूप में तोड़ेंगे तो 5 गुणे 9 गुणे 5। आप इसको और तोड़ते हैं, दो पदों के रूप में 9 को तोड़ते हैं, 5 5 एक तो साइड, 5 गुणे 5, इसको दो पदों में तोड़ते हैं, 3 गुणे 3, यहाँ पर एक कॉमन, यहाँ पर 5 कॉमन, यहाँ पर 3 कॉमन, तो क्या हो जाएगा, 12 आएगा तो एक ही 5 लिखा जाएगा, फिर गुणे 3 भी 12 आएगा तो एक ही लिखा जाएगा, तो कितना हो गया 5 या 15, यही आंसर हुआ हमारा। छठी सवाल है दोस्तों, 0.16 व 0.04 का मध्यानुपाती। तो इसमें क्या होगा, 0.16 गुणे 0.04। अब इसमें क्या होगा, इसका स्क्वायर 16 का स्क्वायर 16 4 का स्क्वायर है,
फिर गुणे फिर 4 2 का स्क्वायर है बराबर 4 दूना 8 हो गया। कितने अंक बाद दशमलव है? 1 2 3 4। तो हम 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे क्योंकि 4 अंक बाद दशमलव है 1 2 3 4। जब वर्गमूल निकलता है तो उसका आधा हो जाता है दशमलव, उसका उसके आधे स्थान पे चला जाता है। जैसे 1 2 तो इसके आधे स्थान पे दशमलव आ गया, यही आंसर होगा हमारा। 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, a/4 बराबर b/5। तो इसमें a अनुपात b बताना है। अब इसमें क्या करेंगे, a4 को यहाँ लेकर चले जाएंगे और ab को यहाँ पर लेकर चले जाएंगे। तो a बाई इस b को यहाँ पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, a बाई b बराबर इस 4 को यहाँ पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4/5। इसी को हम लिखते हैं a अनुपात b बराबर 4/5। यही आंसर हुआ हमारा। इसमें दिया गया है 8वें में a/4 बराबर b/5 बराबर c/2। तो a अनुपात b अनुपात c बराबर पूछा है। इसमें हम क्या करेंगे, मान लेंगे a/4 बराबर b/5 बराबर c/2 बराबर इन सब का बराबर के मान लेंगे। a बराबर क्या हो जाएगा 4 के, a बराबर 4 के हो गया, कॉमा b बराबर 5 के, b बराबर 5 के, कॉमा c बराबर 2 के, c बराबर 2 के 2 के। तो हमें a अनुपात b अनुपात c क्या करना है, तो क्या हो जाएगा a अनुपात b अनुपात c बराबर एक के, a का मान क्या है 4 के, अनुपात b का मान क्या है 5 के, अनुपात c का मान क्या है 2 के से के कट गया तो क्या बचा 4/5/2। यही आंसर हुआ हमारा। अगली सवाल है दोस्तों, 2a बराबर 3b बराबर 4c। तो हमें याद करना है a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। तो हम मान लेते हैं 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर के मान लेते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर कुछ साइड में जाएगा तो 1/2 के, कॉमा b बराबर जब b 3 इधर आएगा क्या हो जाएगा 1/3 के, तभी तो होगा के बराबर 3b, कॉमा ऐसे ही c बराबर हो जाएगा 1/4 के। अब इसके स्थान पे मान रखते हैं, सब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 के, अनुपात b का मान क्या है 1/3 के, और अनुपात c का मान क्या है 1/4 के से के कट गया। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। इसमें दो कॉमन है तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम 4 12। अब इसका 2 से भाग देंगे, इसमें कितना आएगा भागफल 2 6 12 अच्छा आया। अब इस 6 से इसमें गुणा कर देंगे 6 गुणे 1 अनुपात 3 4 12 4 भागफल आया, 4 का गुणा फिर इसमें कर देंगे, फिर अनुपात 4 का भाग इसमें देंगे तो कितना 4 आई 12 3 बार गया, फिर 3 का गुणा इसमें कर देंगे, इसमें कितना आ गया 6/4/3। यही आंसर हुआ हमारा। ऐसे में हम हर वालों को नहीं ध्यान देते हैं, बस इनका भाग करके अंश वाले को ध्यान देते हैं। तो इसका आंसर हो गया 6/4/3। ऐसे ही 10वां क्वेश्चन है, 2a बराबर 3b कॉमा 4b, थोड़ा सा डिफरेंट है, बराबर 5c। तो हमें a अनुपात c याद करना है। जब हम 3 को 2 को इधर ले जाएंगे और b को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा a/b बराबर 3/2, तभी तो होगा 2a, इसका गुणा करेंगे 2a हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे 3b हो जाएगा। ऐसे ही इसमें b/c बराबर 4 को इधर लेकर जाएंगे 5/4, तभी तो इसका गुणा ऐसे करेंगे पीछा क्या हो जाएगा 4b और इसका 5c। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a अनुपात b बराबर 3/2, और इसको क्या लिख सकते हैं b अनुपात c बराबर 5/4। क्या हमारा b बराबर है, नहीं बराबर है, तो क्या करेंगे 5 से गुणा इसमें कर देंगे और इस 2 से गुणा इसमें कर देंगे। अब देखो क्या होता है 5 15 अनुपात 5 दूना 10, इसमें 2 पंचे 10 अनुपात 2 चौक 8। तो हमें पूछ क्या रहा है दोस्तों, इतना ताम झाम करने की इसमें जरूरत नहीं थी, इतना ताम झाम करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसमें a अनुपात c पूछ रहा है, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे a/b गुणे गुणा कर देंगे b गुणे a/b गुणे b/c बराबर a/b का मान है 3/2 लिख देंगे, फिर गुणा है तो गुणा लगा देंगे, गुणा है तो गुणा लगा देंगे, b/c का मान 5/4 है, b/c का मान 5/4 लिख देंगे। इसमें b से b कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा a/c, बट्टा का मतलब अनुपात c 4। अब इसमें क्या हो जाएगा 2 3 बचे 15 15, और नीचे वाले के लिखने से पहले हम अनुपात लगा देते हैं 2 चौक 8, तो इसका आंसर हुआ 15/8। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, x अनुपात y बराबर 3/4। तो हमें क्या करना है 4x + 5y बटा 5x - 2y। अब इसका मतलब ये होता है कि x बराबर 3 और y बराबर 4 मान रख दो।
क्या होगा, 4 गुणे यक्स का मान 3 प्लस 4 गुणे यक्स का मान 3 गुणे 3 लिख दिए, फिर प्लस 5 गुणे वाई का मान 4 है 4 लिख दिए। ऐसे इसमें 5 गुणे 3 माइनस 2 गुणे 4, इसमें क्या हो जाएगा, 4 गुना 12 प्लस 5 चौक 20 बटा 5 गुना 15 माइनस 2 चौक 8। अब इसको हम सरल करके यहाँ पर लिख देंगे, सरल करेंगे तो 12 20 12 कितना हो जाएगा 32 बटा 15 में से 8 गए 7, तो यही आंसर हुआ हमारा 32/7, 32/7 यही आंसर हुआ हमारा। तो दोस्तों इसमें कह रहा है ए गुणे 30% बराबर ई गुणे 0.75 बराबर सी गुणे 1/4 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए का 30/100 करेंगे, फिर बराबर बी गुणे 75 लिखेंगे, दशमलव हटा देंगे यहाँ से, दशमलव के स्थान पर 1, फिर 2 अंक 2 बार 0, फिर बराबर सी गुणे 1/4। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे, क्या इन सबका बराबर के मान लेते हैं, इन सबका बराबर के मान लेते हैं, इनको 0 0 को हटा देते हैं और ये घटेगा 25 में 75, 15 पचे 75, 15 पचे 75, 20 पंचे 100, 3 पचे 15, 4 पंचे 30, क्या हुआ, ए बराबर कितना आ गया 10/3, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पलट जाएगा 10/3 क्या हो जाएगा, कॉमा बी बराबर कितना हो जाएगा 4/3 के, 4/3 के, कॉमा सी बराबर कितना हो जाएगा 4 के, 4 के। अब इसमें क्या रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, ए का मान कितना है, ए का मान 10/3 के अनुपात बी का मान कितना है 4/3 के अनुपात सी का मान कितना है 4 के, 4 के। कैसे के कट गया, अब इनका लघुत्तम एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम इनका 3, जब इन दोनों में एलसीएम समान है, 3 समान है तो 10/4 लिखेंगे ऐसे ही, और इसमें अनुपात एक लिखेंगे 3, 3 चौक 12, अब इसको हम भूल जाएंगे 10/4/12, इसको काट कर देंगे। अब इसमें काट कर देंगे, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 6 दूना 12, कितना गया 5:2:6, यही आंसर हुआ हमारा। इसमें 13 नंबर है दोस्तों, ए अनुपात बी बराबर 1/2:4/3 और बी अनुपात सी बराबर है 2/3:1/4। अब इसमें क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी यही बताना है क्या होगा। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें 1/2 को वैसे लिख देंगे, अगर अनुपात को हम गुणा बनाएंगे, अनुपात को गुणा बनाएंगे तो हम ये हो जाएगा 3/4, क्योंकि नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला गया, कब जब अनुपात को हम गुणा बना देंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 एकम 3 गुणा करेंगे 3 आएगा 3, फिर दोनों में बटा है, बटा को जब अनुपात बनाएंगे तो हम इसको 2 चौक 8 गुणा करके लिख देंगे 3:8। ऐसे इसमें 2/3 को ऐसे लिख देंगे, अनुपात को गुणा बनाएंगे तो 4/1 हो जाएगा, क्योंकि नीचे नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर नीचे वाले को ऊपर लेकर जाएंगे, ऊपर वाले को नीचे लेकर आएंगे, तो 2/3 गुणे 4/1, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 चौक 8, फिर बटा बटा के स्थान पे एक बार हम अनुपात लगा देंगे। अब 3 गुणे 1 को 3 में गुणा करेंगे कितना होगा, 3 एकम 3। अब देखो ए है बी और ए है बी, दोनों बराबर है, दोनों पदों का कॉमन होना चाहिए, जहाँ जैसे बी इसमें है बी इसमें है, तो बी अगर तू यहाँ आ रहा है तो तू यहाँ पर भी आना चाहिए, अगर यहाँ 8 आ रहा है तो 8 यहाँ पर भी आना चाहिए, तभी ए बराबर होगा। अब ए का मान 3 है तो 3 लिख दो, बी का मान 8 है तो अनुपात लगा के 8 लिख दो, फिर अनुपात लगा के सी का मान 3 लिख दो, यही आंसर है हमारा। 14 नंबर है, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दिया गया है 2:3:2 दिया गया है, तो हमको बताना है A/B अनुपात B/C अनुपात C/A बराबर। अब देखो ए का मान 2 है, बी का मान 3 है, सी का मान 2 है, तो इन सब का मान हम इसमें रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए का मान रखेंगे 2 होगा बटा बी का मान रखेंगे 3 होगा, फिर अनुपात बी का मान 3 तो 3 लिख दिए, बटा सी का मान 2 तो 2 लिख दिए, अनुपात सी का मान 2 है, सी का मान 2 तो 2 लिख दिए, बटा फिर ए का मान 2 है तो 2 लिख दिए। अब हर का एलसीएम लेंगे, 2 कॉमन है तो इसको एक बार लिखेंगे, 3 दूना 6, मतलब वह ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से विभाजित हो जाएगी, 3 दूना 6, 6 को भाग इसमें देंगे 3 दूना 6, तो 2 का गुणा इसमें करेंगे 2 गुणे 2 अनुपात 2 तिहाई 6, फिर 3 का गुणा इसमें करेंगे 3, फिर अनुपात 2 का गुणा इसमें करेंगे 2 का गुणा इसमें करेंगे 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 3 बार गया 3 को गुणा इसमें करेंगे 3 दूना 6। अब नीचे वाले को हम भूल जाएंगे कि मेन अनुपात से, क्योंकि मेन अनुपात से मतलब होता है नीचे वाले से नहीं, 2 दूना 4 अनुपात 3 3 का 9 अनुपात 3 दूना 6, यही आंसर हुआ हमारा।